भाई साहब मुझे बस इतना बता दो कि वाईफाई हैक कैसे करते हैं, बस मुझे और कुछ नहीं जानना। कम से कम रोज एक या एक से ज़्यादा मैसेज ये वाले आते ही हैं मुझे, मतलब मेरा डीएम पूरा भरा होता है वाईफाई कैसे हैक करना है। तो एक इंसान का मुझे ये मैसेज आया, मेरे घर में 2 वाईफाई लगे हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो साथ वाले घर में जो वाईफाई लगा है उसका पासवर्ड हैक करना है, मुझे बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा चुल लगी होती है कि मैंने दूसरे का वाईफाई पासवर्ड हैक करना है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि क्या आप घर बैठे बैठे वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हो या फिर नहीं, और अगर कर सकते हो तो क्या एंड्रॉयड से पासवर्ड हैक हो सकता है या फिर नहीं, और अगर करना चाहते हो पीसी से तो पीसी में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी मदद से आप वाईफाई हैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप एंड्रॉयड से वाईफाई हैक कर सकते हो या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको गूगल पर, यूट्यूब पर कितनी ही वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एंड्रॉयड के साथ आप कोई भी वाईफाई हैक कर सकते हो। कई आर्टिकल्स के अंदर आपको यह भी दिखेगा कि आपको फ़ोन रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऐप डाउनलोड करो, आप इससे वाईफाई हैक कर सकते हो। लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होते, आप उन सॉफ्टवेयर्स या फिर ऐप्स पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि आप वाईफाई हैक करना चाहते हो, लेकिन वो जो ऐप आपने हैकिंग के लिए डाउनलोड किया है क्या वो आपको ही ना हैक कर दे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं ये पता है कि आपने जो ऐप डाउनलोड किया वो लेजिटिमेट है भी या नहीं। तो अब सबसे पहले बात ये आती है कि क्या हम एंड्रॉयड से वाईफाई हैक कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। तो हाँ क्यों है और ना क्यों है, मैं आपको दोनों का जवाब देता हूँ। तो हाँ इसलिए है कि अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वाईफाई की 3 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है WEP जो कि सबसे वीक होती है, और उसके बाद आता है WPA, और सबसे जो बेस्ट है वो है WPA2। तो जो WEP है जो कि सबसे वीकेस्ट सिक्योरिटी है वो आप हैक कर सकते हो एंड्रॉयड से। लेकिन अगर आप WPA या फिर WPA2 हैक करना चाहते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप चले जाओ, आपको पीसी की ज़रूरत है या फिर डेस्कटॉप की ज़रूरत है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम WPA या WPA2 सिक्योरिटी को हैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन से सॉफ्टवेयर या फिर कौन से टूल की मदद से हम ऐसे क्रैक कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हो कि हाउ टू हैक वाईफाई पासवर्ड, तो आपको हज़ारों लाखों फालतू वीडियोस मिल जाएंगी जिस पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे ही क्लिकबेट करते हैं, फेक वीडियोस होती हैं जिन पर बस व्यूज़ के लिए वो वीडियो बना देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज हम वीडियो के अंदर बिल्कुल लेजिटिमेट ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि आपको बिल्कुल सही रास्ते पर लेके जाएंगे। तो ऐसे में हमारा सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आता है एयरक्रैक जो कि पीसी के अंदर यूज होता है। चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, एयरक्रैक इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपना वाईफाई, आप अपना नहीं मतलब किसी का वाईफाई हैक कर सकते हो। तो अगर देखिए, आप किसी का वाईफाई हैक करना चाहते हो तो वो इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप वैसे ही सीखना चाहते हो तो आप अपने घर में जो वाईफाई लगा है उसे आप हैक कर सकते हो, ताकि आपको ये भी संतुष्टि हो जाए कि मैंने वाईफाई हैक कर लिया और कोई इलीगल काम नहीं किया आपने। तो एयरक्रैक की तरह ही एक लेजिटिमेट वेबसाइट है जिसका नाम है growmudra.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो और वहां पर अपना जाके डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, चाहे अपस्टॉक्स के साथ चाहे एंजल वन के साथ, तो आपको कैशबैक मिलता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन डीमेट। तो वहां पर जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपस्टॉक्स और एंजल वन। आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो KYC है उसे कंप्लीट करना है। KYC करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सिंपली अपलोड कर देना है। उसके बाद OTP आएगी और आप वेरीफाई हो जाओगे। उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो खुल जाएगा। लेकिन डीमेट अकाउंट की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। तो जब आपको अपनी डीमेट अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोनस चाहते हो तो आपको सिंपली इस growmudra.com वेबसाइट पर दोबारा से आना है और वहां पर रजिस्टर करना है और उसी डीमेट अकाउंट की आईडी से रजिस्टर करना है और रेफरल कोड के अंदर आपको लिखना है growmudra। तो उसके बाद आपको कॉल आएगी और आपके गूगल पे या फिर पेटीएम पर आपको कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए ताकि आप रेफर एंड अर्न की मदद से ही पैसे कमा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो फिर भी आप किसी को रेफर करते हो तो आपको रेफरल इनकम आती रहेगी।
तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप विंडोज़ यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप प्रॉपर टिपिकल हैकर की तरह बनना चाहते हो, तो आपको काली लिनक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो काली लिनक्स में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप वाईफाई हैक कर सकते हो? तो देखिए दोस्तों, एयरक्रैक एनजी तो लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ हमारे पास है हैशकैट, वायरशार्क, और साथ ही में हमारे पास है फर्न क्रैक वाईफाई। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको काले लिनक्स में देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप वाईफाई क्रैक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास टूल्स आ गए हैं, आपने सीख भी लिया है उन टूल्स को चलाना, लेकिन आप वाईफाई हैक नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वाईफाई अडेप्टर क्या होता है। वाईफाई अडेप्टर वो चीज़ होती है, वो हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि आपके मोबाइल के अंदर भी होता है, आपके लैपटॉप के अंदर भी होता है, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है। तो वो क्या करता है? वाईफाई अडेप्टर सिंपली आपको आपके वाईफाई से कनेक्ट करता है। तो सिंपली ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक डिवाइस है। तो अब आपको मार्केट से एक अलग वायरलेस अडेप्टर परचेज करना पड़ेगा, जिसमें स्पेशली मॉनिटर मोड एनेबल्ड हो। बिना मॉनिटर मोड वाला जो वायरलेस अडेप्टर है वो किसी काम का नहीं है। अब मॉनिटर का क्या मतलब है? किसी पर निगरानी रखना, यानी कि जो डाटा विक्टिम से वाईफाई तक आ रहा है उसे मॉनिटर करना, यानी कि जो डाटा आ रहा है उसे कैच करना। एक तरह से मैन इन द मिडल अटैक की तरह है। तो मार्केट में ऐसे दो बेस्ट वायरलेस अडेप्टर जिनके अंदर मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन दोनों ही फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और दोनों ही वो अल्फा कंपनी के हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप जो वाईफाई है वो हैक कर सकते हो। तो सिंपली फर्स्ट नंबर पर आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर देखेगा वो, और ट्राई करके देखेगा क्या ये पासवर्ड सही है या फिर नहीं। तो ऐसे में ये सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आप अगर आइडिया लगा के देखो कि 8 कैरेक्टर वाला कोई पासवर्ड है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वाईफाई के लिए, तो उसके अंदर आपके कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो आप ये हिसाब लगा कर देखो कितना टाइम लग जाएगा उसे ऐसा करने में। और इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मेथड। उसका मैं नाम भूल गया हूँ, और वो उसका नाम स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। उसमें ऐसा होता है कि वो मैन इन द मिडल अटैक की तरह काम करता है, जिसके अंदर मॉनिटर मोड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाईफाई का पासवर्ड आप हैक करना चाहते हो, उसमें क्या होता है कि जो मोबाइल डिवाइस उस वाईफाई से कनेक्टेड होगा, उस मोबाइल डिवाइस में जो वो वाईफाई का कनेक्शन है वो कट हो जाएगा, और वहाँ पर उसे मैसेज शो करेगा कि आपका डिवाइस का जो कनेक्शन है वो वाईफाई से कट हो चुका है, और अपना पासवर्ड दोबारा एंटर करो ताकि आप दोबारा वाईफाई से कनेक्टेड हो सको। तो जब वो पासवर्ड एंटर करेगा तो वो जो पासवर्ड है वो मॉनिटर मोड की वजह से आपके पास आ जाएगा, और आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। ये काफ़ी ईजी वे है। और इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन या फिर थर्ड मेथड जिसे हम कह सकते हैं, वो आता है हमारा मैक एड्रेस चेंजिंग। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, मैक एड्रेस जैसे कि आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हमारा मैक एड्रेस होता है, लेकिन हर डिवाइस का, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप, चाहे कुछ भी हो, उसका अलग का मैक एड्रेस होता है। यानी कि वो जब मैन्युफैक्चर होता है तभी उसके साथ मैक एड्रेस जुड़ा रहता है, यानी कि वो मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, हर डिवाइस का अलग होता है। एक मोबाइल है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, उसका अलग मैक एड्रेस है। एक लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, उसका अलग मैक एड्रेस है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका लैपटॉप है जिससे आप वाईफाई को हैक करना चाहते हो, उसका मैक एड्रेस चेंज कर दोगे उस डिवाइस के साथ जो पहले से ही कनेक्टेड है। तो वाईफाई को ये लगेगा कि ये मैक एड्रेस तो मेरे साथ पहले से ही कनेक्टेड था, और आप जब चेंज कर दोगे तो आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाओगे, और जो वो इंसान है जिसका वो मैक एड्रेस था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने अपनी तरफ से सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई जवाब या फिर सवाल रह गया है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई सवाल रह गया है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो आप कमेंट में कर दो, मैं फिर पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और याद रखना कि growmudra.com पर जाके डीमेट अकाउंट खोलो और रेफर एंड अर्न से ही पैसे कमाओ। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपके नेट पे खर्चाते रहेंगे। धन्यवाद।